अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर ये है कि अरशद शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के बहुत ही एक मशहूर जर्नलिस्ट थे और ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन भी थे, उनको शहीद कर दिया गया है कीनिया में। तो उस पर काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं अगेंस्ट आर्मी और कीनिया पुलिस डिपार्टमेंट का अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है कि क्यों उन पर ओपन फायर किया गया। तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी ट्वीट्स हैं, जैसे इमरान खान ने भी कंडेम किया है और शहबाज शरीफ की ट्वीट ये थी कि मैंने कीनिया पुलिस डिपार्टमेंट से बात की है, उनसे मैंने इंक्वायरी की रिक्वेस्ट की है। और देखा जाए एक अब तक की एक हैरानकुन बात यह है कि मरीम नवाज़ ने अब तक कोई ट्वीट नहीं किया इस बारे में, ना ही उसने कोई अफसोस का इजहार किया। तो इसमें जो एक मेन इशू आ रहा है इस कत्ल में, इस शहादत में, वो ये है कि लोगों को प्रोपेगेंडा मिल गया है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। तो इसकी देखें, आर्मी की बात करने से पहले ना हम चलते हैं पीछे 2013 में, जब कराची में रेंजर्स ऑपरेशन कर रही थी। उस टाइम जनरल आसिम बाजवा साहब थे मेरे ख्याल में DG रेंजर्स। तो उन्होंने जैसे ही क्लीन अप किया कराची में, तब काफ़ी सारे रॉ के लोग जो थे उनको मारा गया, जो मतलब एक पाकिस्तान में और कराची में काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन हरकतें कर रहे थे। कराची जैसे काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि कराची एक ऐसा पाकिस्तान का शहर था कि जिसको कहीं से कुछ नहीं मिलता था, वो कराची जाता था और वहाँ जाके वो एक अच्छा खासा कमा लेता था। कराची अगर उस टाइम के लिहाज से ग्रो कंटिन्यूस रखता तो शायद कराची शहर दुबई से भी ऊपर होता, लेकिन फिर क्या, यही रॉ वगैरह आ गए। अब रॉ ने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, क्योंकि उनको पता लगा कि ये जो रेंजर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ये तो हमें ख़त्म कर देंगे कराची में, वो इस तरह डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट शुरू की, जिसकी बेस उन्होंने शुरुआत की थी बलूचिस्तान से। एक बहुत ही हैवी फंड उन्होंने जनरेट किया कि करना सिर्फ इतना है कि आर्मी के अगेंस्ट पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट करना है। तो कुछ चीज़ें थीं जिनको बेस बनाया गया और उससे आग लगा दी, लेकिन ये है कि आग ठंडी भी नहीं लगती, चिंगारी थी, कुछ था, उसको आगे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ये बताया गया। और जैसे ही जो भी सिचुएशन आती उसको वो आर्मी पे ही ले आते। जैसे काफ़ी सारे सहाफ़ी भी थे जो बिके हुए थे, और इस तरह की कुछ चीज़ें थी, कुछ एलिमेंट्स थे, जो जो भी बात थी, मतलब उस टाइम लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे कि हमारी आर्मी रॉन्ग है। 2013, 14, 15, 16, 17, ये तकरीबन 4 साल उन्होंने ये कंटिन्यू रखा अपना प्रोपेगेंडा, और लोग इस चीज़ को रिजेक्ट करते आए कि नहीं, आर्मी बुरी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अक्लमंद लोग उठे, सो कॉल्ड अक्लमंद, कुछ पढ़े लिखे लोग उठे और वो आर्मी के अगेंस्ट बातें करने लगे। तो एक जो शरीफ आदमी, जो सीधा साधा बंदा, वो यही सोचता था कि यार पिछले 4-5 साल से लोग मुसलसल ये बातें कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा। फिर उसकी मेंटेलिटी आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीटली आर्मी के अगेंस्ट हो गई। बेस मेजर इस बात को बनाया गया था 2018 में। अब ये प्रोपेगेंडा उन्होंने उठाया था कि पाकिस्तान में देखें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड जो है वो आर्मी के रिटायर्ड अफसरान लगाए जाते हैं, जो कि सही था। ठीक है, यही वो चिंगारी है जिससे आग बनी। फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट हुई, बेरोज़गारी हुई, तो ये जो यंग लोग या हम जैसे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स, तो हमने यही सोचा कि यार हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और हमें जॉब नहीं मिली, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का यही ख्वाब होता है कि उसने वापडा में जाना है। और जनाब वापडा का जो चेयरमैन था वो आर्मी का बंदा था। तो यहाँ से ये शुरुआत हो गई और आहिस्ता 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 फ़ौज को सियासत में धकेल दिया गया, या फ़ौज खुद आ गई है, हमें नहीं पता। मतलब न्यूज़ में।
अब फौज को इस तरह से धकेला गया कि जो भी किसी सियासतदान के साथ गलत हो, आर्मी ने कराया। ये जनाब रहील शरीफ ने कराया, रहील शरीफ साहब पे तो कोई नहीं बोला, ये जनाब कमर जावेद साहब ने कराया। तो जब नवाज शरीफ डिसमिस हुआ, यही पीटीआई के लोग बहुत खुश थे, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी ने करवाया है। ये जनाब हमारे जो आर्मी है उसको पता था ये गद्दार है। आर्मी हमेशा जो गद्दार होता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है। इसको डिस्क्वालीफाई कराया गया है, डिसमिस कराया गया है। अच्छा, जब इमरान खान गया, आर्मी ये आर्मी वो आर्मी ये फलाना ढिमका सब उन्होंने आर्मी पे डाल दिया। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से उसको अच्छा बना रहे हो, अपनी मर्ज़ी से उसको बुरा बना रहे हो, ये तो मुनाफिकत हुई ना। और किसी को अच्छा कह के बुरा कहना ये तो और भी घटिया काम है। और इससे मतलब ये साबित होता है कि कोई एक एलिमेंट बात करता है और बग़ैर उसकी तह तक जाइए तस्दीक किए बगैर हम लोग कुछ भी फेसबुक पे चढ़ा देते हैं। और फेसबुक पे जो फेसबुक के जिहादी लोग हैं वो बैठ के उस बात पे बिलीव कर लेते हैं कि ऐसा ही है। तस्दीक कुछ नहीं है, बस ठीक है, नवाज़ शरीफ को आर्मी ने निकाल दिया, आर्मी ये आर्मी वो। और अब इमरान खान नाअहल हुआ है तो ये भी आर्मी ने कराया। दोनों पे केस थे भाई, उसका तोशा खाना था। अच्छा, जी आर्मी ने लूट लिया, आर्मी ने मुल्क को तबाह कर दिया। आपके जो लीडर हैं नवाज़ शरीफ या इमरान खान, दोनों पे केस बने हैं और दोनों नाअहल किस बेस पे हुए हैं? अपनी चोरी के बेस पे ही हुए हैं ना। नवाज़ शरीफ करप्ट है तो इमरान खान कोई हाजी है? उसने भी तो तोशा खाना से वो चुरा लिए या जो भी था। लेकिन ये है कि उन पे केस बना है ना भाई, केस के साथ ही वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ऐसे तो नहीं उठा के कोई बेबुनियाद चीज़ पे कर दिया। चले ठीक है, अब कह दिया कि अरशद शरीफ साहब को जो है आर्मी ने गोली लगवाई है। क्या आर्मी के पास इतना वेला टाइम है कि वो कोई भी मेरे जैसे यूट्यूबर उठे या कोई सहाफ़ी उठे कोई बात करे तो उसको मरवा दे? ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल है। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कीनिया पुलिस की कि उन्होंने कीनिया पुलिस ने ये बयान दिया है कि हमने जी एक रुकावट लगाई हुई थी और उनको लीड मिली थी कि एक गाड़ी जा रही है, उसमें या तो किडनैपर है या तो कोई ड्रग डीलर है। और उन्होंने रुकावट में जो छोटे छोटे पत्थर लगाए हुए थे, तो वो अरशद साहब जा रहे थे और उनका ड्राइवर था या पता नहीं भाई था, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो वो भाई लिखा हुआ है उन्होंने। तो वो जा रहे थे तो वो रुकावट पर नहीं रुके। अब वो नहीं रुकने की पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है कि वो छोटे छोटे पत्थर थे और क्राइम रेट कीनिया में बहुत ज़्यादा है। ये तो एक मशकूक हरकत हो गई ना कि मे बी कोई लुटेरा हो या कोई और किसी किसी को क्राइम करना चाह रहा हो। तो उन्होंने जनाब स्ट्रेट फायर कर दिए और उन दोनों को जो है, उन दोनों को या अरशद साहब को तो कंफर्म जो है ना वो शहीद कर दिया गया। अब मैंने अभी गूगल किया है, गूगल के अकॉर्डिंग जो क्राइम रेट है कीनिया में वो बहुत ज़्यादा है। उसके जो भी यूनिट हैं वो 68.68 है ऑलमोस्ट। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी एक सहाफ़ी, सहाफ़ियों को तो वैसे भी काफ़ी चीज़ें कहीं जाते हैं तो वहाँ रिसर्च करके जाते हैं, तो उनको पता था कि क्राइम रेट हाई है। तो एक इंसान क्यों रुके जब कोई ना वहाँ पे कोई नाका नज़र आ रहा है ना कुछ, आप चार पत्थर रख के किसी को रोक दें। और वैसे भी अगर ऐसा हुआ है तो स्ट्रेट फायर करने की क्या ज़रूरत थी? वो निहत्थे थे। आपको ये लीड तो नहीं मिली थी कि उनके पास कोई वेपन है, कोई न्यूक्लियर है, कोई बम है। वो निहत्थे थे, उनको रोक लेते, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते। यहाँ अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है और वो अंपायर बगैर रिव्यू लिए 9 बॉल दे दे तो उसका तो बवाल उठाया जा सकता है। ये तो इंसानी जान का सवाल था, वो रोक सकते थे, वो टायर ब्रस्ट कर सकते थे, तो कुछ भी कर सकते थे। बहरहाल दुआ के अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद करे और उसके घर वालों को सब्र अता करे। आमीन।